Hello students, good morning. In this chapter, that is chapter number 3, in part 1 of SPCC, we have completed 5 parts of the chapter in which we have studied about the main points of memo, circular, notice, letter of appointment, letter of recruitment and the model letters of everything. In the 6th part of the chapter, I am going to explain you the meaning, objectives and model letters for transfer and then the model letters regarding completion of service. अब ट्रांसफ़र, सिंपल लैंग्वेज में हम बात करें तो ट्रांसफ़र का मीनिंग क्या है? when an employee has to be placed to some other place without any significant change in responsibility, authority, सैलरी उसमें कोई चेंज नहीं है, बट एक प्लेस से दूसरी जगह पे वो एम्प्लॉई जा रहा है तो उसको बोलते हैं ट्रांसफ़र. फॉर एग्ज़ाम्पल, द बैंक हैज़ 2 ब्रांचेस, वन इन अहमदाबाद एंड सेकंड इन बड़ौदा. तो अहमदाबाद के ब्रांच में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ है, बड़ौदा के ब्रांच में एम्प्लॉयज़ कम है. सो अ पर्सन फ्रॉम अहमदाबाद ब्रांच, दैट इज़ अ मैनेजर, एग्जाम्पल ले लेते हम मैनेजर का, तो अहमदाबाद के मैनेजर है वो ट्रांसफ़र ले लेंगे और जाएंगे बड़ौदा बैंक में एज अ मैनेजर. तो लाइक दिस एम्प्लॉय इज़ प्लेस्ड फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, जिसमें सैलरी, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डेजिग्नेशन, रेम्यूनरेशन इसमें कोई भी सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं होती है. थोड़ा बहुत चेंज होता है बट बहुत ज़्यादा नहीं. तो इसका मीनिंग है ट्रांसफ़र. लेट्स सी इनके ऑब्जेक्टिव्स क्या है. फर्स्ट, व्हेन द एम्प्लॉयज़ अंडर वर्कड इन वन डिपार्टमेंट, मतलब कि एक डिपार्टमेंट है उसमें अंडर वर्कड एम्प्लॉय, मतलब कि बहुत ही कम एम्प्लॉयज़ है, दूसरी जगह से एम्प्लॉयज़ लाते हैं. सेकंड, when the employee is proven unable to perform his or her duty, अब वो ब्रांच में प्रॉपर काम नहीं कर पा रहा है तो he or she will be transferred in another department. When the employee has committed financial fraudulence, कुछ उन्होंने financial fraudulence मतलब फ्रॉड किया है, वो indiscipline या negligence शो किया है, उन्हें इमरजेंसी या चेंजेस आ गई है फिजिकल कंडीशन में, या फिर उनको कोई और डिपार्टमेंट में इसलिए ट्रांसफ़र होता जा रहा है बिकॉज वहाँ पे एम्प्लॉयज़ बहुत ही ज़्यादा है, उनकी नीड नहीं है वहाँ पे. कॉन्फ्लिक्ट्स है, हेड ऑफ डिपार्टमेंट या कलीग के साथ उनका कोई कॉन्फ्लिक्ट है, बिटर रिलेशन है, या फिर उनके पास बहुत ही अच्छी स्किल है जो यहाँ पे ज़रूरत नहीं है बिकॉज यहाँ पे एम्प्लॉयज़ ज़्यादा है, दूसरे डिपार्टमेंट में उनके ज़रूरत है तो उनकी स्किल्स, उनकी स्पेशलिटीज़ की वजह से ट्रांसफ़र होता है. To let the employee learn procedure of each department of the organization. अब वो एम्प्लॉई बहुत सालों से काम कर रहा है, बहुत अच्छा भी है, तो मैनेजर ये सोच रहा है कि he should get experience of each and every department of the organization. So these are the objectives of transfer. Now let's learn the model letters for transfer. So you can see the format is same as everywhere. Format में कोई भी change नहीं आ रहा है. बॉडी ऑफ द लेटर, ट्रांसफ़र का लेटर कैसे लिखते हैं? इन रेफरेंस टू द अबव मेंशन सब्जेक्ट वी इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन ट्रांसफर्ड एज सीनियर क्लर्क टू द फाइनेंस डिपार्टमेंट. अब उसका पोजीशन क्या है? द पर्सन इज जयेश चावड़ा जिसका ट्रांसफ़र हो रहा है. ही इज़ इन द पोजीशन ऑफ सीनियर क्लर्क इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट. अब यहाँ पे इनका ट्रांसफ़र हो रहा है, उसकी पोजीशन तो सेम ही है स्टूडेंट्स. यू कैन सी अ सीनियर क्लर्क जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में काम कर रहा था, अब उसकी ट्रांसफ़र कहाँ पे हो गई है? फाइनेंस डिपार्टमेंट. एज पर द पॉलिसी ऑफ द कंपनी, व्हेन एन एम्प्लॉय ऑफ क्लास 3 completes 3 years of service, the employee is transferred to another department with the same designation. अब उसकी पॉलिसी क्या है कंपनी की कि कोई भी का एम्प्लॉई है, क्लास 3 का एम्प्लॉयज़ है, वो 3 years ऑफ सर्विस उनकी कंप्लीट कर ले तो उनकी ट्रांसफ़र एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे हो जाएगी और वो सेम डिजिग्नेशन, सेम पोस्ट पे ही. So that each employee of the company is well informed about each work of every department.
एंड यूटिलाइज हिज और हर स्किल्स फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंपनी। ये बहुत ही अच्छा पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्या सोचते हैं मैनेजर कि हर एक एम्प्लॉयज़ अलग अलग डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो उनकी स्किल्स एवरी डिपार्टमेंट में शो होगी। ही विल शो हिज स्किल्स इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट that will work in the overall development of the company, because employee है वो एकदम पीढ़ बन जाएगा। He will able to gain knowledge about each and every department. Note that no change is applicable in terms of and conditions of service and pay scale. बट ऑब्वियस दैट एम्प्लॉयज़ की ट्रांसफ़र हो रही है, उसका प्रमोशन नहीं हो रहा है। सो जो सर्विस की टर्म्स एंड कंडीशंस है, पे स्केल है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यू ऑल नो वेरी वेल हाउ टू राइट दैट। एंड कॉपी किसको सेंड किया है? फाइनेंस डिपार्टमेंट को। दैट वॉज द लेटर फॉर ट्रांसफ़र। नाउ हियर you will understand the next topic, that is meaning of demotion. Now students, you all know promotion very well. Promotion बहुत ही अच्छा word है, you can say it's a positive word. Demotion है वो negative word है। Why? Because promotion lets an employee to a higher position. Demotion lets an employee to a lower position. अब वो लोअर पोजीशन में कब आएगा, कब उनका डिमोशन होगा? तो व्हेन एन एम्प्लॉय इज़ अनेबल टू वर्क एट हिज प्रेजेंट डेजिग्नेशन, उसका लो रैंक आ रहा है कंटिन्यू, वो मैनेजमेंट के परफॉर्मेंस में, बिहेवियर में बहुत ही सारा चेंजेस हुआ है, इज़ नॉट एबल टू वर्क एज अ लीडर, तो उसका डिमोशन होगा। अब प्रमोशन में क्या होता है? उनकी पे स्केल मतलब सैलरी है, अथॉरिटी है, प्रेस्टीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेजिग्नेशन है, वो सब एक स्टेप ऊपर जाएगी। और जो डिमोशन है उसमें क्या होगा? एक स्टेप नीचे जाएगी। सर्कमस्टेंसेस ऑफ डिमोशन, कौन कौन से ऐसी कंडीशंस है जिसमें डिमोशन पॉसिबल है? In spite of repeatedly draw attention, the employee neglects duty. अब एम्प्लॉय को बार बार बोला जा रहा है कि और बार बार अटेंशन ड्रॉ किया जा रहा है, but still he is neglecting his duty. He is avoiding to complete his work. Continuous reduction in the efficiency of the employee. सीरियस माल प्रैक्टिस कर रहा है वो, जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास, उनके साथ सीरियल माल प्रैक्टिस मतलब कि चीटिंग या फ्रॉड कर रहा है, उनका वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर रहा है, ब्रीच ऑफ डिसिप्लिन कर रहा है, तो उन सब की वजह से उनका डिमोशन हो जाएगा। अब अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंपलसरी है कि रीज़न क्लैरिफाई करें कि डिमोशन क्यों हुआ है। इनडिसिप्लिन है, चाहे वो माल प्रैक्टिस है, चाहे वो ब्रीच ऑफ रूल है या लॉज है, व्हाटएवर, और जो भी फाइनल डिसीजन होगा मैनेजर का, दैट शुड बी एक्सेप्टेड बाय द एम्प्लॉई। नाउ लेट्स सी कि वो कैसे डिमोशन के लेटर्स लिख सकते हैं। सो एज यू नो इन द फर्स्ट पार्ट everything is same, format remains same. Subject, placing an employee into a lower grade. You are placed to the post of a junior accountant and you have been relieved from your present designation as a senior accountant with an immediate effect from 11th May 2017. This instruction is to be followed promptly. अब सबसे पहले तो जिसके बारे में लेटर लिखा था वो क्लैरिफाई किया है। क्या लिखा है कि यू आर अपॉइंटेड एट द पोस्ट ऑफ जूनियर अकाउंटेंट। पहले आप सीनियर अकाउंटेंट थे, तो अब आप हो जाओगे जूनियर अकाउंटेंट, मतलब कि एक पोस्ट है उसकी डिग्रेड हुई है। नाउ हियर कम्स द रीज़न कि वाई ही और शी हैज़ बीन डिमोटेड। नेक्स्ट, it has come to the notice of the higher authorities that you have been involved in those kinds of activities which do not suit with the grace of your status of a senior officer since the last few months. Of late, it has been known that you are associated with the activities damaging the dignity of the post of senior accountant. अब यहाँ पे लिखा है कि हायर अथॉरिटीज़ है उनकी नज़रों में आया है that you has been not been successful as a senior accountant because आपकी पोस्ट में, आपके स्टेटस में जो एक्टिविटीज़ सूट होती है वो आप नहीं कर रहे हो। अब क्या एक्टिविटीज़ है?
तो प्राइमरी एविडेंसेस इन दिस रिगार्ड हैज़ ऑल्सो बीन ऑब्टेन, उसके एविडेंस, उसके पास प्रूफ भी है। उसका अटेंशन ड्रॉ किया था 8 अप्रैल। अब 10th में वो लेटर लिखा था, 8 अप्रैल वो एम्प्लॉई को एक बार वार्निंग भी मिली थी, बट कोई भी एक्सप्लेनेशन आपके साइड पे नहीं था। Considering this matter as a breach of discipline, administrative department has decided to place you to a lower designation and grade as a measure of punishment and take serious note of it. अब एम्प्लॉय को क्या दिया था, एक डायरेक्टली एक बार में ही डिमोशन नहीं दिया है, उसको एक बार 8 अप्रैल को वार्निंग मिली थी। फिर आप जो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हैं, इट डज़ नॉट सूट इन द पोजिशन ऑफ अ सीनियर ऑफिसर, सीनियर क्लर्क और सीनियर अकाउंटेंट, आपकी पोस्ट में वो सूट नहीं हो रहा है। बट वो एम्प्लॉई ने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया एंड ही हैज़ नॉट गिवन प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दैट वाई ही हैज़ डन दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। सो अब एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ने ये तय किया है कि वो उनको डिमोट करेंगे एज अ पार्ट ऑफ पनिशमेंट। थ्रू दिस लेटर यू आर गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव, but if there is no positive change in your work, then you should be well aware that the company also holds powers to relieve you from service. अब कंपनी ने क्या ये बोला है मैनेजर ने, that ये लेटर से आपको एक चांस मिला है that you can improve yourself, but suppose after some time we find that you have not improved yourself, then कंपनी के पास वो पावर है कि आपको नौकरी में से निकाल दें। If you wish, you can clarify the matter in this regard to your HR manager within 3 days. अब ये डिमोशन का जो लेटर लिखा है उसमें लास्ट में ऐसा लिखा है कि सपोज़ आपको ऐसा लग रहा है कि ये मैटर के बारे में मुझे डिस्कशन करना है, then you can do so with the HR manager। और कब तक करना होगा डिस्कशन? within 3 days। Complimentary clause, who is writing the letter? Assistant manager from HR department।